हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 की। ठीक है, आपको पता हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं कि ना तो आपको बहुत ज्यादा सिखाना है ना बहुत कम सिखाना है, टू द पॉइंट बात करनी है सिर्फ, जिससे आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सको कम टाइम के अंदर बिना किसी कंफ्यूजन के। ओके, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे उसका पता करते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज में क्या सीखोगे? एक तो आपको सीखना है कि किसी भी दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जैसे मान लो मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी फाइंड करो। दूसरा आपको क्या सीखना है? इंटरसेक्शन। क्या सीखना है आपको? किसी भी टू सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंबल होता है उल्टा यू। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा आपको इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। और फोर्थ आपको क्या सीखना है? ये जो माइनस वाला आएगा ना, ए माइनस बी। ठीक है, आपको एक ये सीखना है कि ये क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? यूनियन। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? यूनियन। ठीक है, तो पहले मैं आपको हिंट देती हूँ कि यूनियन होता क्या है। अगर मान लो मेरे पास एग्जाम्पल से समझाऊंगी, 2 मिनट के अंदर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब मान लो एक सेट है अपना 1 2 3 4। ठीक है, बी। दूसरा सेट है अपना मान लो 2 3 5 एंड 6। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे एक बार लिखेंगे। आपको पता है रिपीट तो हम वैसे भी नहीं कर सकते सेट के अंदर। समझ में आया? ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, बस रिपीट नहीं करने हैं आपको एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले लिखने का तरीका क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, लिख दिए। अब देखो, 2 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, 3 भी मैं लिख चुकी हूँ, तो क्या लिख दूंगी यहाँ पर? बी का 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया? ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखना है। उसके बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने क्या बताया था आपको? यूनियन कैसे निकालना है। अब हम क्या सीख रहे हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ए एंड बी सेट दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 2 एंड 3। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? 2 एंड 3। इतनी बात क्लियर आपको? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, यूनियन के अंदर दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं आप। ठीक है, उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। थर्ड जो अपना टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट। नाम से समझ में आ रहा है कि जॉइंट ना हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंड बी तो डिसजॉइंट सेट है? ठीक है, तो डिसजॉइंट कब बोलोगे? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इसका मतलब आप क्या देखोगे? इनके इंटरसेक्शन देखोगे। अब अगर कॉमन कुछ भी ना हो, इसका मतलब ये सेट खाली हो। यही तो बात हुई ना। मैं क्या बोल रही हूँ? डिसजॉइंट सेट है या नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो खाली होना चाहिए। कि कॉमन की बात हम किस में करते हैं? इंटरसेक्शन में करते हैं। तब आप देखो, मतलब इसकी इंटरसेक्शन में तो 2 एंड 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कॉमन है ना कुछ, तो वो जॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ए एंड बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब समझ में आ गया? उसके बाद में अपना फोर्थ टॉपिक है ए माइनस बी। ठीक है, अब इस ए माइनस बी का मतलब क्या है? ये भी एक सेट ही आएगा। सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या है? किसके एलिमेंट लिखने हैं? ए के। किसके एलिमेंट लिखने हैं? ए के, लेकिन बी के एलिमेंट को घटाकर। किसके एलिमेंट लिखने हैं? ए के, लेकिन बी के एलिमेंट्स उसमें माइनस कर देने हैं। तो देखो आप, अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4, ये मेरे ए के एलिमेंट्स थे। लेकिन मुझे इसमें क्या माइनस करना है? बी के एलिमेंट को माइनस करना है। बी के एलिमेंट कौन कौन से? इसमें 2 एंड 3, क्योंकि 2 एंड 3 बी में भी प्रेजेंट है। तो 2 एंड 3 को हम हटा देंगे। तो ए माइनस बी क्या होगा अपना? 1 4। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, और जो बाद में लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने हैं, इसमें से रिमूव कर देने हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी रेस कर लेते हैं अभी। तो जो मैं नोट्स की बात करती हूँ आपसे, ठीक है, तो नोट्स में आपने यही लिखना है, एग्जांपल्स लिख लो एक दो, कि यूनियन ये होता है, इंटरसेक्शन ये होता है, डिसजॉइंट इसको बोलते हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा फिर। ठीक है, कोई कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब है अपने पास
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, फाइंड द यूनियन। क्या निकालना है मुझे, यूनियन निकालना है। तो अभी आपको बताया था कि यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। तो मैंने क्या कहा था, एक्स के एलिमेंट लिख दो पहले 1 3 5, फिर वाई के एलिमेंट लिख दो। वन वन मैं लिख चुकी हूँ, टू रहता है, थ्री हम लिख चुके हैं, तो एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, 1 3 5 2। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए लिख चुके हैं, बी नहीं लिखा, सी भी नहीं लिखा है अभी। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए, पहले मैं क्या करती हूँ, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ क्योंकि भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो अब देखो, ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर। अगेन ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रही हूँ, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 अप टू सो। एंड साथ में इसका हम दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और तीन का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो तीन का मल्टीपल क्या होगा, थ्री। तीन की टेबल 3 6 9 12 अप टू सो। ठीक है, अब बी सेट भी लिख लेते हैं। बी के अंदर अगेन क्या है, नेचुरल नंबर, यानी इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा सेट, 1 2 3 अप टू सो। एंड क्या है, 6 से छोटे, लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5, लेस देन 6। 6 से छोटा लिखना है आपने। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तो मैंने क्या कहा था, ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब इसमें देखो आप, अब मैं अगर ए के एलिमेंट्स पहले लिख दूंगी ना, 3 6 9 12 अप टू सो, तो फिर देखो मैं समझाती मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 3 6 9 12। अब बीच में अप टू सोन लगा के फिर मैं ऐसे काउंटिंग नहीं लिख सकती ना। ठीक है, अप टू सोन तो बाद में लगता है। तो अभी हम कैसे लिखेंगे इसको, अब इसको समझो आप। ठीक है, कुछ रूल तो बने। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी मैं, किसके अंदर एक्स आएंगे। ठीक है, एक्स कैसे आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यूनियन का मतलब दोनों बातें होनी चाहिए, यानी ए वाले एलिमेंट सारे आने चाहिए। एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, एक्स क्या होगा, तीन का मल्टीपल होगा, यानी यहां मैंने क्या किया, ए का पूरा सेट कवर कर दिया। एंड और साथ में क्या होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, थ्री तीन के मल्टीपल में आ जाएगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी। समझ में आई बात। ठीक है, ये हमने क्या की, दोनों कंडीशन लिख दी कि एक्स तीन के मल्टीपल भी होंगे, एंड और क्या आएगा इसके अंदर, x 1 2 4 5 भी आएगा। या फिर आप हाँ ऐसे लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है अपने पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा, पहले ए को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि अगेन नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब 2 3 4 5, और 6 से छोटा 6 भी हो सकते हैं, लेस देन इक्वल का साइन है यहाँ। और बी क्या है, बी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कहाँ है, 6 और 10 के बीच में ही है, यानी 7 8 9। तो इनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, बी के सारे एलिमेंट्स 7 8 9। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इन्होंने, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। ए इन्होंने ये दिया है, बी इन्होंने क्या दिया है, 5। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या बताया आपको, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स। क्या बी में कोई एलिमेंट है, नहीं है। फाइव का मतलब, इसका जो इस लाइन का मतलब क्या है, फाइव। और फाइव का मतलब क्या है, खाली, यानी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। जब इसके एलिमेंट्स नहीं तो मैं लिखूंगी क्या, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सिखाना चाह रहा है कि अगर दो सेट का आपने यूनियन करना है और अगर एक सेट खाली है, तो जो सेट बच गया वही सेट आ जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार वाली बात है वो क्या है, ए यूनियन फाइव। अगर आप किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन करोगे तो वो ही सेट आ जाएगा, फाइव में तो कोई भी एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं, इसमें आपने क्या सीखा फर्स्ट क्वेश्चन में, कि यूनियन क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का। ठीक है, और जो स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है, स्टार बनाने वाला क्वेश्चन एक तो है थर्ड पार्ट, इसमें आपको पता चला कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। एंड एक आपको पता चला फिफ्थ वाले में कि फाइव के साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पे दो स्टार वाले क्वेश्चन थे अपने। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा इन्होंने, let A is this, B is this, is A is subset of B, but is A union B। सबसेट हमने कल पढ़ा था, ठीक है। किसी भी सेट को A सेट क्या दिया इन्होंने, ए बी, ठीक है। बी सेट क्या दिया इन्होंने, ए बी सी। अभी पूछ रहे क्या A सबसेट है B का, तो मैंने क्या कहा था, जब A सेट पूरा इसके अंदर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, A सबसेट है B का। तो A इसमें आ रहा है, B में आ रहा है, यानी A पूरा का पूरा B के अंदर आ रहा है, तो यस A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B अभी आपको सिखाया है, A के सारे एलिमेंट्स फिर B के सारे एलिमेंट्स। B के एलिमेंट्स क्या है, ए बी ऑलरेडी लिख चुकी हूं, तो क्या आ जाएगा C। तो मैंने यहाँ पे देखा कि A यूनियन B किसके इक्वल आ गया, B के ही इक्वल आ गया ना। ए बी सी क्या है, तो B सेट ही है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर एक सेट सबसेट है दूसरे सेट का, और अगर मैं यूनियन निकालूं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है आंसर। ये बात आप याद रखना, अगर आप दो सेट की यूनियन कर रहे हो, अगर एक सेट पूरे सेट के अंदर दूसरे सेट के अंदर आ ही रहा है, ठीक है, तो हमेशा यूनियन जो है वो क्या आएगी, बड़ा वाला सेट आएगी, और इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, वरना आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, ये वही रिजल्ट ही बोल रहा है कि ए और बी दो सेट हैं और इस तरह से है कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए सेट पूरा का पूरा बी में आ रहा है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी के बराबर ही आएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा इन्होंने, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, तो आपको अब यूनियन ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फोर में ही पूरा यूनियन फाइंड करवाया था, आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर तक यूनियन ही चल रहा है, सिर्फ आपको यूनियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। बी सेट क्या है अपना, 3 4 5 6। सी सेट है हमारा 5 6 7 8। एंड डी सेट है 7 8 9 10। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब पहले ए के सारे एलिमेंट्स फिर बी के एलिमेंट्स। बी में 3 4 में लिख चुकी हूँ, तो क्या आ जाएगा 5 एंड 6। उसके बाद में सेकेंड पार्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, पहले ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, फिर सी के एलिमेंट्स। सी के एलिमेंट्स में 5 नहीं लिखा, 6 भी नहीं लिखा, 7 भी नहीं लिखा, 8 भी नहीं लिखा। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है बी यूनियन सी। तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे हम, 3 4 5 6। अब सी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स में हमने क्या किया, 5 6 तो ऑलरेडी लिख ही दिया है, तो क्या आ जाएगा 7 एंड 8। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है अपना बी यूनियन डी। भी तो बच्चों वाला काम नहीं है, तो बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने, 3 4 5 6। ठीक है, अब डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स है 7 8 9 एंड 10। रिपीट कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद है अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी तीन वाला आ गया। तीन वाला कैसे करोगे, पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो। ठीक है, तो ए यूनियन बी मैंने अभी ऊपर निकाला ही है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा ए यूनियन बी है। और फिर बचा क्या, बी बच गया यूनियन में सी। ठीक है, तो यूनियन का साइन यू आ जाएगा। सी की वैल्यू, सी सेट क्या है, 5 6 7 8। और आपको पता है इसका यूनियन क्या होगा, दो सेट्स हैं, दो सेट्स का यूनियन क्या होगा, पहले वाला सेट एज इट इज, ठीक है, और दूसरे वाले में जो बच गया वो 5 6 लिख चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 7 एंड 8। समझ में आया। तो यहां से आपको ये पता चला कि अगर तीन सेट का यूनियन पूछ रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी पहले दो सेट का यूनियन कर दो, चाहे पहले ए यूनियन बी, चाहे तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो फिर यूनियन सी कर दो, या फिर आप क्या करो, पहले बी यूनियन सी निकाल लो, इन दोनों का यूनियन निकाल लो और फिर ए के साथ यूनियन करो। ठीक है, उसके बाद है अपना सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा इन्होंने, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ए यूनियन बी निकाल लूंगी फिर यूनियन कर दूंगी डी के साथ।
ब्रैकेट लगाने से आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। आप सामने वाले को बता रहे हो कि भाई पहले मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया अभी कि ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यूनियन में डी, डी क्या है अपना, 7 8 9 10। और दो सेट्स की यूनियन क्या होती है, पहला वाला सेट एज इट इज 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट रिपीट कुछ नहीं करना आप। ठीक है, उसके बाद है अपने पास सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। अगेन पहले मैं क्या करूंगी, बी यूनियन सी निकाल लूंगी, उसके बाद क्या कर देंगे अपन, यूनियन डी कर देंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी हमने निकाला हुआ है थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या है, 3 4 5 6 7 8। इसकी यूनियन करनी है डी के साथ, डी क्या है, 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसकी यूनियन क्या होगी, पहले वाला एलिमेंट, पहले वाला सेट एज इट इज 3 4 5 6 7 8। एंड सेकेंड वाले सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 10। तो समझ में आया ना, कितना आसान है यूनियन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन में स्टार वाली बात करूं, तो स्टार वाला क्या है यहाँ पर, एक तो आप बस यही एक स्टार वाला कि अगर तीन में आ जाएगा यूनियन तो कैसे निकालना है, आप एक निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी हमने जो कलिए यहाँ पर ठीक है, तो अभी हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप एक रिजल्ट को याद रखते हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप रिजल्ट को याद रख सकते हो, ये वाला। ठीक है, इसको भी स्टार बना सकते हो कि अगर एक सेट सबसेट है दूसरे का, ठीक है, तो अगर मैं यूनियन करूंगी तो यूनियन में क्या आएगा, बड़े वाला सेट आ जाएगा। यूनियन में क्या आएगा, बड़े वाला सेट आ जाएगा। उसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 5, 4 किया ना अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला इन्होंने, इंटरसेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इंटरसेक्शन। यूनियन वाला टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब इंटरसेक्शन निकालने, किसके निकालने, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबोव। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें अब आपको इंटरसेक्शन निकालने, पहले हमने क्या निकाला था वहां पर, यूनियन निकाला था। तो एक सेकंड रुको। ठीक है, तो देखो अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो अभी आपको बताया था इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा है कि फर्स्ट में जो पार्ट्स है ना उन्हीं का इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, दोनों में जो कॉमन हो, तो अगर मुझे एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है तो दोनों को कॉमन देखना है। तो 1 3 5 1 2 3 क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो ए कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो उसको कैसे लिखेंगे, एक सिंगलटन एलिमेंट, एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, जब किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा था इसने, कि ए के अंदर, अभी समझा रही हूँ सिर्फ मैं, कि ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तीन के मल्टीपल, 3 6 9, तीन की टेबल, अप टू सो ऑन। ठीक है, और बी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, यानी 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ तीन कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इंटरसेक्शन का मतलब क्या, आपको सिर्फ कॉमन देखना है। फिर ए सेट, अब ए सेट में क्या है, नेचुरल नंबर आएंगे एक से बड़ा, ठीक है, और कहाँ तक, 6 तक। और बी सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है 6 और 10 के बीच में, यानी 7 8 9 एंड 10। तब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सेट क्या है, खाली है। खाली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है कि ए सेट है 1 2 3, और बी सेट क्या है, खाली। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। अब कॉमन कैसे, इसमें जब कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कैसे देखूं मैं, ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगी फिर, खाली आ जाएगी। समझ में आया आपको। तब यहाँ पे स्टार बनाने वाला क्वेश्चन क्या है, एक तो ये फिफ्थ पार्ट ही है कि अगर मुझे दो सेट दे रखे हैं, एक सेट खाली है और मुझे इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, खाली आएगी। आप ऐसे याद रख सकते हो, छोटा सेट आए, ठीक है। या फिर और कौन सा है, और तो आप फोर्थ पे भी लगा सकते हो इंटरसेक्शन के लिए स्टार, कि दो सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या होता है, अपना खाली होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे हमने अभी ऊपर किया था, सब में यूनियन फाइंड किया था, अब तुमसे क्या फाइंड करवाना चाहता है ये, इंटरसेक्शन फाइंड करवाना चाहते हैं ये, ठीक है। तो ये हम इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में, 6 से ऑनवर्ड हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे इसे। तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ध्यान से करना, रिवाइज कर लेना, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, आप ये समझ लो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।